कपड़े हैं जो मैं अपने साथ लेकर आई थी, बाय सारा से लिए हैं। हर लड़की के वार्डरोब में ये इसका काम है, ऐसे ही पीछे इसका काम है। आप लोग भी अपनी हर मनपसंद चीज खरीदें और अल्लाह ताला उसको बरतना नसीब करें आप लोगों को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से मुझे ये वीडियो बनानी थी, व्हाट आई गॉट फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने सारी शॉपिंग आप लोगों के साथ दिखानी थी, बट मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं ज़रा चाह रही थी कि मैं सुकून से बैठ के 1 on 1 करके ये वीडियो बनाऊँ, बट वो हो ही नहीं पा रहा था। अभी मैं फ़िलहाल एक काम से गई हुई थी, वापस आई हूँ अभी, और थोड़ा प्रेजेंटेबल भी हुई हूँ। और इब्राहिम भी आते ही सो गया, तो मैंने कहा मौके का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे तैसी भी वीडियो बनती है बना लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं दैट मैंने क्या शॉपिंग करी पाकिस्तान से और मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे खाने पीने की चीज़ें, किचन का सामान, क्रॉकरी वगैरह, वो जैसे ही मैंने समेट के रखी वापस, उसी वक्त में वो मैंने वीडियो बना ली थी, क्योंकि ना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर सारी चीज़ें बाहर ही पड़ी रहें, फिर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो शूट करूँगी तो फिर वो सारी चीज़ें अंदर जाएंगी, या अब जैसे वो सारी चीज़ें अंदर चली गई हैं तो उन्हें दोबारा से बाहर निकालना और शूट करके फिर दोबारा से रखना, तो वो फिर वीडियो और दिनों के लिए डिले हो जाएगी। सो वो मैंने शूट करके रखा हुआ है, तो वो मैं आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद ये कपड़े वगैरह या जो बाकी का सामान लेकर आए हैं वो दिखाते हैं। अच्छा जी, शुरुआत करते हैं घर के सामान से। सबसे पहले मैंने ट्रक कार्ड जो लिया है वो दिखा देती हूँ। इस बार मैं ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आई, बस मैंने ये क्यूट सा छोटा सा रिक्शा लिया था और एक कप लिया था। और बहुत सारे ट्रक कार्ड की शॉप्स हैं पाकिस्तान में, मैंने ज़ैनब मार्केट से लिया था। शॉप की डिटेल्स और शॉप नंबर वगैरह आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत अच्छी चीज़ें थी और बहुत सारी वेरायटी थी इनके पास। मुझे ये कप इतना प्यारा लगा, साहब का मूड ख़राब है सो मैंने बस इसको ले लिया। और अब जब भी हमारे घर में हमारे साहब का मूड ख़राब होता है तो हम ये इस कप में निकाल के कॉफ़ी पीते हैं। सो ये था मेरा ट्रक आर्ट का सामान। अब बात कर लेते हैं जो मैं कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आई हूँ। वैसे तो मुझे लगता है कि मसाले और ये शान के पैकेट और ये सब लाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, यहाँ हर चीज़ मिल जाती है। जो नहीं मिलता वो ये शंग्रीला के सॉसेस हैं, और ये वाकई सूप के लिए ज़रूरत पड़ती है इनकी। आई जस्ट गॉट शंग्रीला के 1 लीटर वाले ये सॉसेस, जिसमें सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस है। इसके अलावा मुझे फलक के ये मसाला फ्राइज के बारे में बोला था कि ये बहुत अच्छा है, सो मैंने ये लिया। फिर मुझे अनियन पाउडर दिख गया, मैंने वो भी ले लिया। क्यों लिया अब मैं सोच रही थी पैकिंग करते हुए, जब हम वापस आ रहे थे, कि ये सब चीज़ें तो यहाँ मिल जाती हैं। इसी तरह मैंने ये चिकन स्टॉक क्यूब्स भी उठा लिए थे, पता नहीं क्यों, खैर इनका तो उतना वजन नहीं था। असल चीज़ जो लेनी थी वो ये गार्लिक चिली सॉस था, ये शंग्रीला का, जो स्पेसिफिक शंग्रीला ब्रांड का। समीर को बहुत पसंद है और ये यहाँ नहीं मिलता। बाकी ब्रांड्स के मैंने नेशनल और कनौर वगैरह के देखे हैं, बट शंग्रीला का नहीं मिलता। अच्छा जी, अब जल्दी से आ जाते हैं किचन के सामान की तरफ। थोड़ी बहुत क्रॉकरी जो लेकर आए हैं हम। अच्छा, समीर गए थे किसी मार्ट में, मेरी सास के साथ तो नहीं है। पेपर और सॉल्ट के अच्छे लगे तो उन्होंने ले लिए। अच्छे हैं, इसमें काफी अच्छी क्वांटिटी आ सकती है। कलर भी अच्छा था, क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी। रेड वाले पे सॉल्ट लिखा हुआ था, जो ये स्टिकर से छुपा हुआ था। मैंने कोशिश करी हटाने की, पर वीडियो में हटा नहीं, तो बस इसको छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। क्रॉकरी में मैं इस बार ब्लू पॉटरी का सामान लेकर आई थी, और मैंने इसके बारे में डिटेल में व्लॉग भी बनाया हुआ है। मेरे पाकिस्तान के व्लॉग्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो देख सकते हैं। ज़ैनब मार्केट पे एक शॉप है जहाँ बहुत ज्यादा वेरायटी थी, और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये माइक्रोवेव एंड डिश वॉशर सेफ है। मैं सिर्फ सर्विंग का सामान लेकर आई हूँ इस बार। मैंने 2 प्लेटर्स लिए थे और 2 बोल्स विद देयर ढकना लेकर आई हूँ, और मैं आहिस्ता आहिस्ता हर दफा हर ट्रिप पे जाके इसकी कलेक्शन अपने पास बढ़ाऊंगी और पूरा एक डिनर सेट कर लूंगी इंशाल्लाह, इफ अल्लाह विल्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना वीडियो में सिर्फ एक ही बोल ओपन किया था, क्योंकि दूसरा भी सेम ऐसे ही है, तो बस मैंने एक ओपन करके जल्दी से दिखा दिया था। दूसरा वाला भी सेम बिल्कुल ऐसे ही है, सो बस मैंने उसे पैक ही रहने दिया। सो ये था टोटल किचन का सामान, जिसमें खाने पीने की चीजें भी हो गई और क्रॉकरी भी हो गई। अब आते हैं बुक्स की तरफ। मैं पाकिस्तान जब भी जाती हूँ कोई ना कोई उर्दू नॉवल या कोई भी बुक लेके जरूर आती हूँ अपने साथ। इस बार मैं ये भी लेकर आई हूँ, ये मेरी सास का है। मेरी मदर इन लॉ तजवीद की क्लास लेती हैं कुरान की, उनके पास ये इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश में जो तजवीद सिखाई जाती है वो बुक भी थी, और उनके इस वक्त इस्तेमाल की नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ले जाओ अगर तुम्हें ये ईजी लगे तो। और वाकई क्योंकि ये इंग्लिश और रोमन में मेंशन है तो बहुत ज्यादा आसानी हो रही है इसको समझने में। तो बस मैं अपने साथ ये भी लेकर आ गई थी, तजवीद एसेंशियल्स की किताब और जन्नत के पत्ते, तो आप लोगों को पता ही है मैं लेकर आई हूँ और आजकल पढ़ रही हूँ। लास्ट टाइम गई थी तो अमर बिल लेकर आई थी। अच्छा, इसके अलावा भी अगर कोई अच्छा उर्दू नॉवल है तो मुझे जरूर बताइएगा। पीरे कामिल के अलावा पीरे कामिल में पढ़ चुकी हूँ। चलें जी, अब चलते हैं कपड़े और जूतों की तरफ।
अच्छा, ये सारे कपड़े हैं जो मैं अपने साथ लेकर आई थी, तो मैं आप लोगों को क्विकली थोड़ा सा बता देती हूँ। एक ड्रेस तो ये है जो मैंने पहना हुआ है, दिस इज बाय आगा नूर, और ये सॉफ्ट खद्दर में ही है। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगा था। ये 2 पीस था, दुपट्टा मैंने साथ मैचिंग का लिया है अलग से, और इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ही ज्यादा प्यारी है। सो एक तो यही ड्रेस है जो मैंने अभी पहना हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत लिमिटेड कपड़े हैं, सारे सिर्फ विंटर कलेक्शन वाले हैं जो मैंने बाहर निकाल दिए थे। जल्दी से आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरे पाकिस्तान के व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं लोका मार्केट गई थी और मैं ये जो मोटी लेलन होती है उसके मैं कुछ कपड़े लेकर आई थी। सो ये वो हैं जो मैंने खुद स्टिच करवाए हैं। एक ये डार्क पर्पल, ये बहुत डार्क पर्पल है लेकिन ये कैमरे में सही से नहीं आ रहा। सिमिलरली ऑरेंज इस बार बहुत ज़्यादा इन है, तो ये एक ऑरेंज ड्रेस मैंने लिया था और ये मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल से स्टिच करवाए हैं। इनफैक्ट जो मैंने अंदर इनकी फिनिशिंग करवाई है वो भी मैंने सेम ऑरेंज सेम कलर में ही करवाई है। हर लड़की के वार्डरोब में एक ब्लैक ड्रेस या ब्लैक कुर्ता ज़रूर होना चाहिए। सो मैंने ये एक चिकनकारी का ब्लैक कुर्ता लेके खुद स्टिच करवाया है, सिंपल चिकन की लेस के साथ। इस तरह से वाइट एंड ब्लैक कुर्ते जो होते हैं ना, ये फॉरएवर होते हैं। अच्छा, मेरा मिरर बहुत गंदा हुआ है। सो ये कुछ ड्रेसेस थे जो मैंने खुद लोकल मार्केट से कपड़े लेके बनवाए हैं। इसी तरह से मैंने समर्स के भी 2-3 ड्रेसेस खुद ही कपड़ा लेके बनवाए हैं। वो मैंने समर्स के जितने भी मैं कपड़े लेकर आई हूँ सूटकेस में डाल के अंदर स्टोर में रख दी हैं, और वो इस वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब समर्स आएंगी इंशाल्लाह वो कपड़े बाहर निकलेंगे तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को दिखाने के लिए। इसके अलावा मैंने कुछ मैचिंग हिजाब्स लिए थे अपने कुछ ड्रेसेस के साथ, कुछ लिए हैं, कुछ मैंने खुद डाई करवाए हैं जो जिस कलर के मुझे नहीं मिले थे। अच्छा, इसके अलावा रेडीमेड कपड़े भी लिए हैं। अच्छा हाँ, ये भी मैंने खुद ही स्टिच करवाया है। प्लेन शर्ट पीस है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, बिल्कुल लॉन्ग, और ये भी कॉटन का है, मोटे कपड़े कॉटन का है। इसके अलावा ये मैंने खाड़ी से लिया है, ये भी ब्लैक कलर है लेकिन यार, और ये बहुत मोटा खद्दर है, मगर इसके साथ सीन ये है कि ये मैंने अभी तक पहना भी नहीं है और इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं रुआं आ गया है। सो ये थोड़ा सा मुझे टफ टाइम देने वाला है, ये कपड़ा रुआं पकड़ रहा है। एनीवेज ये बहुत प्यारा सा 3 पीस है, पहनूंगी तो आप लोग डिटेल में देखिएगा। यार मैं बस जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। ड्रेसेस हैं, ये आगा नूर का है और ये मुल्तान से आया हुआ कपड़ा था, तो ये मैंने ईद के लिए स्टिच करवाया है, ये खुद मैंने स्टिच करवाया है। ये मैं आप लोगों को तभी दिखाऊंगी ईद पे जब हम पहनेंगे, और इनके मैचिंग के हिजाब भी इसके अंदर मैंने डाई करके रखे हुए हैं। अच्छा, और एक ये स्वेट शर्ट है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेट मी शो यू गाइस। रिकॉल करके एक ब्रांड है, ये उनकी शर्ट थी, और इसके ऊपर ये मैं आजकल बहुत पहन रही हूँ, बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर यहाँ पे ये पाकिस्तान पोस्ट का पुराना स्टिकर, यहाँ पे ये एक ऐसे कराची से रिलेटेड स्लोगन लगा हुआ है, यहाँ पे कराची लिखा हुआ है, और नीचे ये इम्प्रेस मार्केट, और जो सी व्यू पे हमें कैमल्स दिखते हैं ये वो एम्बोज हुए हैं। सो ये मुझे इतना 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 प्यारा लगा था। सो एक मैंने ये मंगा लिया था फॉर द लव ऑफ माय कराची। अच्छा, इसके बाद कुछ नेसेसिटी होती हैं जो आप पाकिस्तान जाते हैं तो आपको लेनी होती हैं, जिसमें से ग्लासेस भी हैं। मेरे आई साइट ग्लासेस हैं, उनका स्टॉक मैं अपने साथ लेकर आती हूँ। आई साइट भी चेक कराती हूँ हर दफ़ा। सो बस जो भी मुझे समझ में आते हैं ग्लासेस वो मैं लेकर आती हूँ अपने साथ। और ये लेंसेज हैं, एक डार्क ब्राउन है आई थिंक, एंड आई थिंक एक ग्रे है। आई थिंक इनमें गुजारा हो ही जाएगा क्योंकि कुछ पुराने मेरे ग्लासेस भी हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर मैं वहाँ से लेकर आई हूँ खुद से, एक मैंने लिया था जूती शूती से, ये हैं, इनके ऊपर काम हुआ हुआ है, और ये बेसिकली मुकेशंस जो होते हैं उन्हीं की शेप के खुद से हैं। जस्ट लुक एट देम, हाउ प्रिटी दे आर। एक मैंने ये लिए हैं, ये मैंने डेज़ल बाय सारा से लिए हैं, दोनों सेल पे मुझे अच्छे प्राइस में मिल गए थे। ये थोड़ा वेलवेटी सा है और बहुत कंफर्टेबल है ये भी। गॉट 2 खुस्सास, वन फ्रॉम डेज़ल बाय सारा एंड वन फ्रॉम जूती शूती। दोनों कंफर्टेबल हैं, दोनों की क्वालिटी अच्छी है। जब मैं पाकिस्तान में थी ना तो मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था दैट फ्रॉम वेयर आई कैन गेट गुड शॉल्स, और बहुत सारे लोगों ने मुझे ज़ैनब मार्केट रिकमेंड किया था। फिर मैं ज़ैनब मार्केट गई थी और मैंने वो ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। सो हियर आर दीज शॉल्स एंड आई एम सुपर हैप्पी। मुझे बहुत अच्छी शॉल्स मिल गई, एक मैं छोड़कर आ गई और अब मेरा दिल बहुत ज़्यादा
उसमें अटका हुआ है। मुझे बहुत दिल चाह रहा है कि मैं वो भी ले आऊँ, बस ब्लैक कलर में थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। बट चले आप लोगों को शॉल्स दिखाते हैं। आई गॉट 3 शॉल्स, तो 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले तो ये रही, दिस इज़ द शॉल, और इसे कहते हैं कानी शॉल। सिंपल वाली कानी है। एक कानी जो है वो सिल्क कानी होती है, बट ये आई थिंक इसको ये कुछ जामावार कानी कह रहे थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट दिस इज़ द शॉल। पीछे से भी आप देख सकते हैं कि मतलब इसका जो काम है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो धागे निकलेंगे, और वो जो शॉलों के धागे निकलने लगते हैं ना, इरिटेट करते हैं, ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अ ब्यूटीफुल शॉल। कुछ रेडिश मरून कलर की है और इसके ऊपर ग्रीन एंड मस्टर्ड कलर से काम हुआ है, और ये इतनी सॉफ्ट और इतनी कंफर्टेबल है ना। दिस इज़ माई सेकेंड शॉल, और इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं याद कि ये क्या कहलाती है। मैं इसको सेट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये ऐसे शॉल है, ये पर्पल कलर की है। इसके ऊपर आप लोग को आई थिंक समझ आ रहा है या नहीं, लेकिन इस पे पिंक एंड ऑरेंज, जो लाइट पिंक और लाइट ऑरेंज कलर होता है, उसकी इसके ऊपर ऐसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बॉर्डर है चारों तरफ, और बीच में ये फूल बने हुए हैं, बूटी जो डली हुई होती है वो। एकदम सिंपल सी शॉल है और बहुत अच्छी है। आई थिंक ये थी भी बहुत रीजनेबल, कोई 4 या 4,500 रुपए की ये शॉल थी। नाउ कम्स द स्टार ऑफ द शो। ये थी वो शॉल जिसके लिए असल में मैं गई थी। इसे कहते हैं मूनलाइट कानी। दिस इज द शॉल। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। ये मूनलाइट जो कपड़ा होता है ना, ये मूनलाइट कपड़ा है, और उसके ऊपर ये काम हुआ है। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस शॉल इज कि ये रिवर्सेबल है। लाइक आप इस कंट्रास्ट में भी इसको ले सकते हैं, और आप इसको दूसरे कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये डार्क कलर्स में आ गए, लाइक रेड एंड और ग्रीन एंड ऑल, और जो ये इसका मून लाइट है वो सिल्वर हो गया। और जब मैं इसको फ्रंट पे करूँगी तो जो इसका मून लाइट है वो गोल्डन हो जाएगा, और ये कुछ क्रीम ऑरेंज रस्टी ग्रीन कलर में आ जाएगी। सो बेसिकली एक शॉल में आपको 2 तरह की शॉल्स मिल जाती हैं, एंड इट्स एन एक्सपेंसिव शॉल। ये इसका काम है, ऐसे ही पीछे इसका काम है, और ये इतनी सॉफ्ट है ना, मतलब पूरी शॉल मुट्ठी में आ जाएगी। इतनी सॉफ्ट शॉल है दैट आई कैन नॉट टेल यू गाइज। इसके कलर्स मुझे इतने प्यारे लगे। जिस शॉप से मैंने ये शॉल ली है उसकी सारी डिटेल मैंने अपने व्लॉग, पाकिस्तान के व्लॉग में ऐड की हुई है। मैं उस व्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग जाके देख लीजिएगा। आई डोंट नो आप लोगों को शौक है या नहीं, लेकिन मुझे शॉल्स का बहुत ज़्यादा शौक हो गया है, और मेरा पूरा इरादा है कि मैंने अपनी शॉल्स की कलेक्शन बनानी है। एक ही दफ़ा में हम सारी एक्सपेंसिव नहीं ले सकते हैं, तो आप ओवर द ईयर्स आप पैसे जमा कर करके इस कलेक्शन को बना सकते हैं। दीज आर माई शॉल्स जो मैं लेकर आई। ये 8 से 10,000 की रेंज में है। ये कोई 4-5 की रेंज की शॉल थी। ये 18 से 25,000 की रेंज वाली शॉल होती है। तो ये सारी शॉल्स हो गई मेरी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा, अब मैं एक बहुत ही अमेजिंग ब्रांड के बारे में बात करने वाली हूँ, जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। मुझे इनके कपड़े बहुत अच्छे लगे, क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, और सबसे बढ़कर इनकी कॉज बहुत अच्छी है। मैं बात कर रही हूँ तहजीब अपैरल की। ये ख़वातीन मिलके इस ब्रांड को चला रही हैं, और ख़वातीन भी वो जो विडोज़ हैं, या जो ओल्ड एज में हैं, अबैंडन बाय देयर फैमिलीज़, या जो सिंगल पेरेंट्स हैं, या डिफरेंटली एबल्ड हैं, और उन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। सो दे आर वर्किंग विद तहजीब अपैरल। और उसके साथ साथ ये जो कपड़े बनाते हैं वो जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ क्लोथिंग था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर होता जा रहा है, जैसे कि बातिक हो गया या सिंधी अजरक हो गई, टाई एंड डाई के कपड़े हो गए, तो हमारी टेक्सटाइल की एक ओल्ड हेरिटेज है, उस लाइन में कपड़े बनाते हैं। और इट्स अ ब्यूटिफुल ब्रांड, और इनकी वाकई क्वालिटी बहुत प्यारी है। लेट मी शो यू गाइज। ये देखिए, बातिक का अजरक स्टाइल का कुर्ता है। ऐसे उन्होंने इसके ऊपर ये किरण लगाई हुई है, गोटा पट्टी, और ये उसका गला है। तहजीब इज़ द ब्रांड। इस कुर्ते के साथ साथ एक ये फ्रॉक भी इन्होंने मुझे भेजा। ये एक लॉन्ग मैक्सी स्टाइल है, जो कि बातिक और टाई एंड डाई स्टाइल में है। जस्ट लुक एट दिस बाय द वे, ये प्योर खादी का जो फैब्रिक होता है, लाइक जो प्योर लॉन, खादी वाली लॉन होती है, ये उसके ऊपर बनाया हुआ ड्रेस है। ये इसकी नेक लाइन है,
बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक है एंड डेफिनेटली मैं जब भी ये पहनूंगी मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी। हम इतनी सारी शॉपिंग कर रहे होते हैं, अगर एक चीज़ हम एक अच्छी कॉज के लिए खरीद लें, दैट टू जिसमें आपको प्रोडक्ट इतना अच्छा मिल रहा है और फैशनेबल भी है, सो व्हाई नॉट। सो प्लीज़ गो एंड डू चेक आउट तहजीब अपैरल्स। मैं इनका इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। अगर आप कराची में रहते हैं तो आप इन्हें विजिट भी कर सकते हैं, अदरवाइज इनकी नेशन वाइड डिलीवरी होती है। सो गो एंड सपोर्ट दिस अमेजिंग ब्रांड एंड एन अमेजिंग कॉज। मेरी कोशिश होती है कि मैं बेडशीट्स भी पाकिस्तान से ही लूँ, तो इस बार भी मैं 3 बेडशीट्स अपने साथ लेकर आई थी। तीनों प्लेन बेडशीट्स हैं और उनके साथ कंट्रास्ट में मैंने क्विल्ट और जो पिलो केसेस होते हैं वो लिए हैं। एंड आई ट्राई कि मैं इस तरह से कॉम्बिनेशन लूँ कि वो मिक्स एंड मैच होकर एक दूसरे के साथ चले जाएं। ये मैं ग्लास टावर से लेती हूँ और इसके बारे में भी मैं डिटेल अपने पाकिस्तानी व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। मुझसे आप लोग कमेंट्स में पूछेंगे, इससे बेहतर है कि आप लोग वो व्लॉग देख लीजिएगा, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा, ये वाला जो क्विल्ट सेट है ये मैंने आइडियाज से खरीदा था, द बेच वन, ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला हुआ है, अच्छी सेल में मिल गया था डिस्काउंटेड प्राइस में, तो मैंने ले लिया। That's it, ये थी मेरी पाकिस्तान की शॉपिंग एंड छोटा सा शॉपिंग हॉल। आई गेस आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को सबसे अच्छी चीज क्या लगी। प्लीज रिमेम्बर मी इन योर दुआज। इन दी एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आई होप एंड प्रे अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बहुत बहुत ज्यादा इजाफा करें, आप लोग भी अपनी हर मनपसंद चीज खरीदें और अल्लाह ताला उसको बरतना नसीब करें, आप लोगों को चीज को इस्तेमाल करें और एंजॉय करें। अल्लाह आप लोगों को बहुत बहुत बरकत दे। छोटी सी दुआ मेरे लिए भी कर दीजिएगा और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करेंगे। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।